मुश्किल है क्या? नहीं है, लेकिन हो जाता है। नहीं होता। बहुत ज्यादा चार्ट चेक करती है तो लकीर कभी ऊंची होती है, कभी नीचे, कभी कोई दाग होता है, कभी सीधा होता है। कभी जीवन के कागज में कोई दाग नहीं भी होता है और कोई समय दाग ही दाग, एक के पीछे दूसरा, दूसरे के पीछे तीसरा दाग ही नजर आए। क्यों? एक तो गलती हो जाती है, लेकिन गलती होने के बाद भी उसी गलती को सोचते रहते। क्यों, क्या, कैसे, ऐसे नहीं वैसे। कई रूप से बात को छोड़ते नहीं हो, बात आपको छोड़ के चली जाती है, लेकिन आप बात को छोड़ते नहीं। और जितना समय सोचने स्वरूप बनते हो, यथार्थ स्मृति स्वरूप नहीं बनते, तो दाग के ऊपर दाग लगते जाते। पेपर का टाइम कम होता है, लेकिन सोचने का संस्कार होने के कारण, व्यर्थ सोचने का, पेपर का टाइम बढ़ा देते हो।
शांति। ओम शांति देव। ओम शांति। तो पहले हम पढ़ेंगे आज का अव्यक्त इशारा 26 अप्रैल का। बाबा ने कहा, संस्कार तो भिन्न 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 होते ही है और होंगे भी। संस्कार तो भिन्न भिन्न होते ही है और होंगे भी, लेकिन संस्कारों को टकराना या किनारा करके स्वयं को सेफ रखना, ये अपने ऊपर है। हर एक का अपना अपना संस्कार है, राइट। आत्मा का जर्नी अपना अपना है। तो किसी का, सामने वाला का संस्कार अलग है, राइट। कोई गुस्सा कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, तो बाबा कह रहा है, ये नॉलेज दे रहा है बाबा, भिन्न भिन्न होगा हर एक का संस्कार, लेकिन उनके संस्कार को देखकर उनके साथ टकराना या किनारा करना। किनारा करना मतलब अपने को सेफ रखना। बाबा ने कहा ये अपने ऊपर है। बाहर बारिश हो रहा है, बारिश में जाके मुझे वेट होना है कि नहीं होना है, ये मेरे ऊपर है, राइट। तो जो संस्कार है दूसरों का, वो परिस्थिति है। सो उनको देखकर मुझे उनसे टकराना है या फिर किनारा करना, माना अपने को सेफ रखना, ये अपने ऊपर है। कुछ भी हो जाता है तो अगर कोई का संस्कार ऐसा है तो दूसरा ताली नहीं बजाए। सामने वाला गुस्से कर रहा है, गाली दे रहा है, जो भी है, हमें नॉलेज मिला है, बाबा ने दिया है कि वो संस्कार है उनका। उनको देखकर मैं भी कुछ कहने लगूंगी, तो जैसे कि मैंने ताली बजाया, राइट। एक हाथ से ताली नहीं बजता, दो हाथ से ताली बजता। उन्होंने कुछ कहा, मैंने कुछ कहा, तो ताली बजा। तो बाबा कह रहे कुछ भी हो जाता है तो अगर कोई का संस्कार ऐसा है, दूसरा ताली नहीं बजाए। मैंने मुझे कुछ ऐसा फिर से नहीं कहना है कि ताकि वो एस्केलेट हो जाए वो सिचुएशन, राइट। तो ताली नहीं बजाएं, चाहे वो बदलते हैं या नहीं बदलते हैं, लेकिन आप तो बदल सकते हो ना। सामने वाले चाहे नहीं बदल रहा है, चाहे वो ज्ञानी है अज्ञानी है, डजंट मैटर, राइट। सामने वाला जो गुस्सा कर रहा है तो वो संस्कार के वशीभूत हैं। तो बाबा कह रहे हो कि ठीक है, वो नहीं बदल रहे, आप में तो नॉलेज है ना। तो चाहे वो बदले या नहीं बदले, लेकिन आप तो बदल सकते हो ना। अटेंशन अपने ऊपर रखना है, राइट। अगर हर एक अपने को चेंज करे, समाने की शक्ति धारण करे, तो दूसरे का संस्कार भी अवश्य शीतल हो जाएगा। मेरे में समाने की शक्ति नहीं है, मेरे में सहन करने की शक्ति नहीं है, और मैं टकराऊंगी तो वो ज्यादा हो जाएगा। तो बाबा कह रहा है हमें सिर्फ अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना है। हर एक अगर अपने को चेंज करे, ताली नहीं बजाए, मेरा हाथ मैं नहीं उठाऊं, राइट। समाने की अपने को चेंज करना माना समाने की शक्ति भरना, सहन करने की शक्ति भरना धारण करेंगे, तो दूसरे का संस्कार भी अवश्य शीतल हो जाएगा। कितना देर गुस्सा करेंगे, हम चुप रहेंगे, तो ऑटोमेटिकली वो भी चेंज हो जाएंगे, शीतल हो जाएंगे। तो अटेंशन अपने ऊपर रखना है, चेंज अपने को करना है। हमें लगता है दूसरा सामने वाला गलत कर रहा है तो उसको चेंज होना है। तो बाबा कह रहा है ठीक है, वो नहीं बदल रहा है, लेकिन आप बदलो। एक का ही रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना है, खुद का, राइट। तो सब ठीक हो जाएगा। आज का मुरली है अप्रैल 26-24 का, साकार बाप दादा का मुरली है। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, शरीर निर्वाह अर्थ कर्म करते हुए बेहद की उन्नति करो। शरीर निर्वाह अर्थ कर्म करते हुए बेहद की उन्नति करो। जितना अच्छी रीति बेहद की पढ़ाई पढ़ेंगे, उतनी उन्नति होगी।
शरीर के लिए करना है, राइट? जॉब करना है, पैसा कमाना है, घर है, कार है, जो भी करना है, शरीर को जो चाहिए करना है। लेकिन उसके साथ साथ बेहद की उन्नति, बेहद की पढ़ाई पढ़ के, बेहद माना आत्मा, आत्मा के उन्नति करना है। सो जितना अच्छी रीति बेहद की पढ़ाई पढ़ेंगे, ये बेहद की पढ़ाई है, आत्मा के लिए पढ़ाई है, राइट? बाबा जो पढ़ा रहा है, तो जितना अच्छी रीति हम पढ़ाई पढ़ेंगे उतना उन्नति होगी, उतना आत्मा का उन्नति होगी, राइट? प्रश्न है, तुम बच्चे जो बेहद की पढ़ाई पढ़ रहे हो, इसमें सबसे ऊंच डिफिकल्ट सब्जेक्ट कौन सी है? तुम बच्चे जो बेहद की पढ़ाई पढ़ रहे हो, इसमें सबसे ऊंच डिफिकल्ट सब्जेक्ट कौन सी है? उत्तर है, इस पढ़ाई में सबसे ऊंची सब्जेक्ट है भाई भाई की दृष्टि पक्की करना। ये सबसे ऊंची सब्जेक्ट है कि भाई भाई की दृष्टि पक्की करना, कि आत्मा की पढ़ाई है, आत्मा भाई भाई है, ये समझना है। बाप ने ज्ञान का जो तीसरा नेत्र दिया है, उस नेत्र से आत्मा भाई भाई को देखो। शरीर के नेत्र से देखेंगे तो शरीर नजर आएगा, सामने वाला का शरीर। बाबा ने हमें तीसरा नेत्र दिया हुआ है, तो बाबा कह रहे हैं वो तीसरे नेत्र से देखो, तो आत्मा भाई भाई को तीसरे नेत्र से देखना है। जरा भी आंखें धोखा ना दे, ये आंखें, शरीर का आंखें जरा भी धोखा ना दे। किसी भी देहधारी के नाम रूप में बुद्धि ना जाए, बुद्धि में जरा भी विकारी छी छी संकल्प ना चले, ये है मेहनत। शरीर को देखते हुए नहीं देखना है, ये है मेहनत, ये है पुरुषार्थ, राइट? इस सब्जेक्ट में पास होने वाले विश्व का मालिक बन जाएंगे, मीनिंग जो आत्मिक स्मृति में स्थित हो पाएंगे, अपना स्थिति को बनाए रख पाएंगे, कंटिन्यूस अटेंशन, राइट? ऐसे नहीं कि हम इतने साल से चल रहे हैं तो हो जाएगा, ये एवरी सेकेंड अटेंशन है, राइट? कि मैं शरीर नहीं हूँ, सामने वाला शरीर नहीं है। तो ये जो कंटिन्यूस अटेंशन, ये है मेहनत। बाबा ने कहा इस सब्जेक्ट में पास होने वाले विश्व का मालिक बन जाएंगे। ओम शांति। बेहद का बाप बेट बेहद के बच्चों को समझाते हैं। बेहद का बाप शिव बाबा, आत्माओं का पिता, बैठकर आत्माओं को, बेहद के बच्चे मना आत्माओं को समझाते हैं। हर एक बात एक हद की होती है, दूसरी बेहद की होती है। एक है हद की बात, दूसरी है बेहद की बात। हद माना शरीर, लिमिटेड, जो विनाशी है। बेहद माना आत्मा, जो अनलिमिटेड है, राइट? तो हर एक में एक शरीर होता है, शरीर का बात होता है, हद की बात, और दूसरी है बेहद की बात। इतना समय तुम हद में थे, अब बेहद में हो, राइट? जब से हम घर से आए हैं परमधाम से, हद में ही थे, पार्ट में। हद माना पार्ट, राइट? शरीर का जो पार्ट है उसी में ही हम चल रहे थे, अपने आप को शरीर ही समझ रहे थे। द्वापर से बहुत हो गया, राइट? लेकिन बाबा हमें अब बेहद में लेके जा रहा है कि तुम ये शरीर नहीं हो, ये ड्रामा का एक पार्ट है, अब तुम बेहद में आ जाओ। आत्मा की नॉलेज बाबा दे रहा है, सत्य की नॉलेज। जो ये ड्रामा जो है, बाबा कह रहा है ये एक खेल है, राइट? ये कोई रियल नहीं है, आत्मा सत्य है, राइट? तो बेहद में आ जाओ, बाबा कह रहे हैं। तुम्हारी पढ़ाई भी बेहद की है, आत्मा के लिए ही पढ़ाई है। बेहद की बादशाही के लिए पढ़ाई है, इससे बड़ी पढ़ाई कोई होती नहीं। कौन पढ़ाते हैं? बेहद का बाप, भगवान पढ़ा रहा है, राइट? आत्माओं का पिता, बेहद का बाप। शरीर निर्वाह अर्थ भी सब कुछ करना है, राइट? ऐसा नहीं कि हमें समझ में आ गया हम आत्मा है तो घर में बैठ जाएंगे, नहीं, करना है, क्योंकि ये शरीर में रह के ही आत्मा अपने आप को सतो प्रदान कर, उन्नति कर सकती है, जो पढ़ाई पढ़ सकती है, राइट? तो शरीर के लिए भी करना है, खाना, धन कमाना, घर, गाड़ी, जो भी चाहिए शरीर को, राइट? रोटी, कपड़ा एंड मकान, शरीर के लिए वो करना है। सो शरीर निर्वाह अर्थ भी सब कुछ करना है, बाबा ने कहा। फिर अपनी उन्नति के लिए भी कुछ करना होता है। शरीर के लिए करते करते हम भूल ना जाए कि हम आत्मा हैं।
शरीर के लिए जो भी कर रहे हैं ये शरीर के लिए जरूरत है। द सेकेंड हम शरीर छोड़ रहे हैं, सब जो भी हम कमाते हैं सब पीछे छोड़ देते हैं, लेकिन आत्मा का जो कमाई होता है वो आत्मा के साथ जा रहा है, आगे जा रहा है, राइट। तो शरीर के निर्वाह अर्थ काम करते करते आत्मा की उन्नति के लिए भी कुछ करना होता है। बहुत लोग नौकरी करते भी उन्नति के लिए पढ़ते रहते हैं, वहां है हद की उन्नति। लौकिक दुनिया में लोग नौकरी करते भी एडवांस पढ़ाई पढ़ते रहते हैं, राइट। वो हद की उन्नति वहां पे, राइट। यहाँ बेहद बाप के पास है बेहद की उन्नति। बाप कहते हैं हद की और बेहद की दोनों उन्नति करो, नेग्लेक्ट नहीं करना है, दोनों करना है। बाबा ने कहा शरीर को भी ध्यान रखना है, साथ साथ आत्मा का भी उन्नति करना है। बुद्धि से समझते हो हमको बेहद की सच्ची कमाई अब करनी है। अब माना संगम युग में, राइट, जब बाबा आया है यही हमारा टाइम है सच्ची कमाई, ये सत्य कमाई है। बाबा ने कहा आत्मा के लिए ये कमाई हो रहा है, तो ये बेहद की कमाई, सच्ची कमाई अभी करना है। यहाँ तो सब कुछ मिट्टी में मिल जाना है, शरीर के लिए जो भी कर रहे हैं वो तो मिट्टी में मिल जाता है, राइट। जितना जितना तुम बेहद की कमाई में जोर भरते जाएंगे तो हद की कमाई की बातें भूलती जाएगी। करना है, लेकिन जितना जितना हम आत्मा के लिए इंपॉर्टेंस देते जाएंगे, शरीर का इंपॉर्टेंस जो कमाई हो ऑटोमेटिकली कम होता जाएगा, भूलती जाएगी। बाबा ने कहा सब समझ जाएंगे अब विनाश होना है। विनाश नजदीक आएगा तो भगवान को भी ढूंढेंगे, दुनिया वाले भी। धीरे धीरे सबको रियलाइजेशन हो रहा है कुछ बड़ा होने वाला है, राइट, दुनिया वालों को भी। तो जब विनाश नजदीक आएगा तो भगवान को भी ढूंढेंगे। बाबा ने कहा है लास्ट में सब आ जाएंगे, एक धक से आएंगे, सब बहुत फास्ट हो जाएगा, राइट। सब भगवान को ढूंढेंगे। विनाश होता है तो जरूर स्थापना करने वाला भी होगा, राइट। विनाश हो रहा है तो स्थापना करने वाला भी होगा। दुनिया तो कुछ भी नहीं जानते, दुनिया वाले ये कुछ नहीं जानते। तुम प्रजापिता ब्रह्मा कुमारियों की नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार पढ़ाई पढ़ रहे हो। दुनिया वाले तो कुछ नहीं जान रहे हैं बाबा, लेकिन बाबा कह रहे हैं हम बच्चों में भी नंबरवार हम पुरुषार्थ अनुसार पढ़ाई पढ़ रहे हैं। हम में भी नंबरवार हैं, बच्चों में भी नंबरवार हैं। हॉस्टल में वो स्टूडेंट रहते हैं जो पढ़ते हैं, परंतु ये हॉस्टल तो न्यारी है। दुनिया में हॉस्टल, कॉलेज में, स्कूल में जो हॉस्टल होता है स्टूडेंट्स रहते हैं वहां पर रह के पढ़ते हैं, परंतु ये हॉस्टल न्यारी है। ये हॉस्टल माना मधुबन यज्ञ बाबा का घर, ये भी एक हॉस्टल है, राइट, लेकिन ये न्यारी है। इस हॉस्टल में तो कोई ऐसे ही रहते हैं जो शुरू में चले आए वो रह गए हैं, ऐसे ही आ गए, वैरायटी आ गए, ऐसे नहीं सब अच्छे आए। छोटे छोटे बच्चे भी तुम ले आए। सो मधुबन में बाबा की यज्ञ में बाबा कह रहा है सब आ गए थे, शुरुआत में सब घर बार छोड़ के आ गए थे, बच्चों, छोटे छोटे बच्चों को लेके आ गए थे सब। सब जो शुरू में चले आए वो रह गए हैं, जरूरी नहीं कि वो पढ़ाई पढ़ रहे हैं। बाबा कह रहा है बेसिकली, राइट। हॉस्टल में, दुनिया का जो हॉस्टल है वहां पे स्टूडेंट रहते हैं, लेकिन इस हॉस्टल में जो भी आ गए सो आ गए शुरुआत में, जरूरी नहीं कि वो सब पढ़ाई पढ़ रहे हैं, मीनिंग वो सब स्टूडेंट नहीं है। सो जो शुरू में चले आए वो रह गए हैं, ऐसे ही आ गए हैं, वैरायटी आ गए हैं, वैरायटी बच्चे आ गए हैं, ऐसे नहीं सब अच्छे आए। बाबा कह रहे जरूरी नहीं कि सब अच्छे आ गए शुरुआत में, राइट। जो जो अच्छे आ गए वो उनका हम अभी पता चल रहा है, जो दादियां बन गए, दीदियां दादियां बन गए, राइट। बट बहुत सारे बच्चों को हमें नाम भी पता नहीं है कौन है, मतलब 350 400 बच्चे आए थे, राइट, भारत में। तो सबको तो हमें पता नहीं है, सबका नाम भी हमें पता नहीं है। तो बाबा ने कहा ऐसे नहीं कि सब अच्छे आ गए थे, छोटे छोटे बच्चे भी तुम लाए, तुम बच्चों को भी संभालते थे। फिर उनमें कितने चले गए, आए थे लेकिन बहुत सारे चले भी गए। बगीचे में फूल भी देखो, पक्षी भी देखो कैसे टिकलू टिकलू करते हैं।
ये मनुष्य सृष्टि भी इस समय ऐसे है। तो बाबा के बगीचा, बाबा कह रहा है बच्चों का जो बगीचा है उसमें फूल भी है, पक्षी भी है जो टिकलू टिकलू करते हैं, मतलब जो ज्ञान सुनाते हैं, राइट। ऐसे ये मनुष्य सृष्टि भी इस समय ऐसे है। हमारे में कोई सभ्यता नहीं थी, सभ्यता वालों को भी की महिमा गाते थे, कहते थे हम निर्गुण हारे में कोई गुण नहीं। सो बाबा कह रहा है दुनिया में भी बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट वैरायटी आत्माएं हैं, और हम में भी, बाबा के बच्चे, बाबा के बनने से पहले हमारे भी कोई सभ्यता नहीं थी, हम में भी नहीं, कलयुग थे, कलयुग का शुद्र आत्माएं थे हम सब। सो हमारे में भी कोई सभ्यता नहीं थी, सभ्यता वालों की महिमा गाते थे, कहते थे हम निर्गुण हारों में कोई गुण नहीं। तो इसीलिए मंदिर में जाके भगवान के सामने, देवताओं के सामने गीत गाते थे कि हमारे, कहते थे हम निर्गुण हारे में कोई गुण नहीं। भल कितने भी बड़े आदमी आते हैं, फील करते हैं कि हम रचयिता बाप और रचना के आदि मध्य अंत को नहीं जानते हैं, फिर वो किस काम के। बाबा कह रहे हैं दुनिया में बहुत सारे बड़े आदमी हैं, लेकिन उनको रचयिता और रचना का नॉलेज नहीं है, आदि मध्यांत का ज्ञान नहीं है, सृष्टि चक्र का ज्ञान नहीं है, तो फिर किस काम के हैं वो सब। तुम भी कुछ काम के नहीं थे, हम भी कुछ काम के नहीं थे बाबा के बनने से पहले। अब तुम समझते हो बाप की कमाल है। बाप विश्व का मालिक बनाते हैं, जो राजाई इसमें, जो राजाई हमसे कोई भी छीन नहीं सकते। बाबा का कमाल है जो आके ये नॉलेज देके हमको चेंज करवा रहा है, राइट। शरीर से आत्मा, आत्मा का उन्नति करवा रहा है और विश्व का मालिक बना रहा है बाबा, जो कि कोई हमसे छीन नहीं सकता। आत्मा का जो कमाई है वो कोई हमसे छीन नहीं सकता। शरीर के लिए जो कमाई करते हैं, हो सकता है कोई हमसे चीटिंग करके या फिर कुछ कुछ होके, या फिर हम जब शरीर छोड़ देते हैं वो तो छीन जाएगा हमसे। लेकिन बाबा कह रहा है ये जो विश्व का वात्सल्य हमें अब मिल रहा है, हम ले रहे हैं, वो हमसे कोई छीन नहीं सकता। जरा भी कोई विघ्न डाल नहीं सकते, जरा भी कोई विघ्न डाल नहीं सकते। क्या से हम क्या बनते हैं, तो ऐसे बाप की श्रीमत पर जरूर चलना चाहिए। भल दुनिया में कितनी ग्लानि हंगामे आदि होते हैं, ये कोई नई बात नहीं है। तो उस टाइम पे ये साकार मूल्य है, उस टाइम पे बहुत सारा अपोजिशन हो रहा था, राइट। बहुत सारे लोग आके रोकने की कोशिश कर रहे थे, कितना ग्लानि कर रहे थे, हंगामे कर रहे थे। बट बाबा ने कहा ये कोई नई बात नहीं है, ये तो होगा ही है, लेकिन हमें अपना पुरुषार्थ करना है। सो ये कोई नई बात नहीं है, 5000 वर्ष पहले भी हुआ था, शास्त्रों में भी है, बच्चों को बताया है। ये जो भक्ति मार्ग के शास्त्र हैं वो फिर भक्ति मार्ग में पढ़ेंगे। ग्लानि करना, निंदा करना, हंगामा करना, ये सब भक्ति मार्ग में भी है, शास्त्र में भी है। बाबा ने कहा श्री कृष्ण कल की भी कितना ग्लानि कर दिया है, राइट, शास्त्र में। तो बाबा कह रहे बच्चों को बताया है ये जो भक्ति मार्ग के शास्त्र हैं वो फिर भक्ति मार्ग में हम पढ़ेंगे, द्वापर से हम फिर से पढ़ेंगे। इस समय तुम ज्ञान से सुखधाम में जाते हो, लेकिन ये संगम ज्ञान का टाइम है, भक्ति हमारा पूरा हो गया, राइट। द्वापर से हम भक्ति का शास्त्र पढ़ते आए हैं, लेकिन वो पूरा हो गया, अब हमें शास्त्र पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम इस ज्ञान से, तुम ज्ञान से सुखधाम में जाते हो, बाबा ने कहा। उसके लिए पूरा पुरुषार्थ करना चाहिए। पुरुषार्थ करने का टाइम एक ही है, संगम पर ही है, राइट। तो यही टाइम है, जितना आप पुरुषार्थ करेंगे उतना कल्प कल्प होगा। अपने अंदर जांच करनी है कहां तक हम ऊंच पद पाएंगे। ये तो हर एक स्टूडेंट समझ सकते हैं कि हम जितना अच्छा पढ़ेंगे उतना ऊंच जाएंगे, तो जितना पुरुषार्थ करेंगे उस हिसाब से हमारा पद होगा, राइट, ऊंच पद। तो बाबा कह रहा है ये तो हर एक स्टूडेंट समझ सकते हैं कि हम जितना अच्छा पढ़ेंगे उतना ऊंच जाएंगे।
नहीं तो पार्शियलिटी हो जाएगा। अगर बाबा दे देगा किसी को, राइट, सो ये स्टूडेंट के ऊपर डिपेंडेंट है। जो जितना पढ़ेगा उतना ऊंच जाएंगे। ये हमसे होशियार है, हम भी होशियार बने। व्यापारियों में भी ऐसा होता है, मैं इनसे ऊपर जाऊं यानी होशियार बनो। बिजनेस में भी कंपटीशन करते हैं, उनको देख के, राइट, कुछ मोटिवेशन मिलता है। यहाँ पे भी हमें कंपटीशन नहीं है, मोटिवेशन मिलता है, इंस्पिरेशन मिलता है दूसरों को देख के। तो पुरुषार्थ अपने ऊपर करना है। तो बाबा एग्जाम्पल दे रहा है, जैसे कि बिजनेस में भी वो एक दूसरे के देख के सीखते हैं, राइट। तो मैं इनसे ऊपर जाऊं यानी होशियार बनूं। अल्पकाल सुख के लिए मेहनत करते हैं। व्यापार या बिजनेस में अल्पकाल को सुख के लिए वो मेहनत करते हैं, लेकिन हमारा ये आधा कल्प के लिए है। बाप कहते हैं, मीठे मीठे बच्चों, मैं तुम्हारा कितना बड़ा बाप हूँ। साकारी बाप भी है तो निराकारी भी है, राइट। बाप दादा ब्रह्मा बाबा एंड शिव बाबा, साकारी बाप भी है, निराकारी भी है, दोनों इकट्ठे हैं। बाप दादा हैं, सो दोनों इकट्ठे हैं। दोनों मिलकर कहते हैं, मीठे बच्चे, अब तुम बेहद की पढ़ाई को समझ गए हो। सो बाबा कह रहा है, बाबा ने आप नॉलेज दिया हुआ है, राइट। बेहद की पढ़ाई को, आत्मा के लिए ये पढ़ाई है, इसको हम समझ गए हैं कि हम ये शरीर नहीं है, आत्मा है, राइट। और तो कोई जानते ही नहीं, दुनिया वालों के पास ये नॉलेज नहीं है, वो अभी तक अपने को शरीर ही समझ रहे हैं, इसीलिए शरीर के लिए सब कुछ कर रहे हैं, राइट। पहली बात तो, हमको पढ़ाने वाला कौन? भगवान क्या पढ़ाते हैं? राजयोग। तुम राज ऋषि हो, वो है हठ योगी। सो पहली बात तो, हमको पढ़ाने वाला कौन, हमको ये नॉलेज कौन दे रहा है? सो आंसर है भगवान। लेकिन भगवान भी क्या पढ़ाते हैं? राजयोग। बाबा कह रहा है, तुम राज ऋषि हो, वो है हठ योगी, हम है राजयोगी और वो है हठ योगी। वो भी है ऋषि, परंतु हद के। दुनिया में जो साधु ऋषि है वो भी ऋषि ही है, लेकिन हद के ऋषि है। और हम है बेहद के ऋषि। माना वो घर बार छोड़ के चले जाते हैं और हम वो कुछ नहीं करते हैं। वो कहते हैं, हमने घर बार छोड़ा है, ये कोई अच्छा काम किया है क्या? वो ऋषि, दुनिया का ऋषि साधु, वो घर बार छोड़ देते हैं, राइट, हठ योगी है वो। बाबा कह रहा है, ये कोई अच्छा काम किया क्या? घर बार को छोड़ के चले जाएंगे, बच्चों को छोड़ के चले जाएंगे, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी उनका कौन लेगा, राइट। वाइफ को छोड़ के चले जाएंगे तो उनको भी पढ़ना है, उनको भी करना है ना, उनका देखभाल कौन करेगा? तो कोई अच्छा काम नहीं किया, बाबा कह रहा है। तुम घर बार तब छोड़ते हो जब तुमको विकार के लिए तंग करते हैं। तो हमारा ये, हम ये राज ऋषि है, लेकिन हम भी घर बार तब छोड़ते हैं। साकार टाइम का मुरली है, उस टाइम बहुत सारे बच्चे घर बार छोड़ के आ गए थे, राइट। तो बाबा कह रहा है, तुम घर बार तब छोड़ते हो जब तुमको विकार के लिए तंग करते हैं। उनको क्या तंगी हुई? दुनिया वालों को जो छोड़ के चले जाने, उनको क्या तंगी हुई? बाबा ने कहा, उनको क्या प्रॉब्लम था, क्यों छोड़ के चले गए? यानी हमारे पास रीजन है, जो बच्चे आ गए थे उनके पास एक रीजन था क्यों छोड़ के आ गए थे, राइट। तुमको मार पड़ी तब तुम भागे हो, तभी उनको मार पड़ी तो भागे, बाबा के पास आ गए भाग भाग के। एक एक से पूछो, कुमारियां ने, स्त्रियों ने कितनी मार खाई है, तब चली आई। बच्चों ने, कुमारियां ने, स्त्रियों ने कितने मार खाए, विकार के लिए तंग करते थे, इसीलिए वो घर बार छोड़ के आगे मार खाते थे, तब चले आए। बाबा कह रहे, तब वो घर बार छोड़ के चले आ गए। शुरू में कितने आए? यहाँ मिलता था ज्ञान अमृत, तो चीटी ले आई कि हम ज्ञान अमृत पीने ओम राधे के पास जा रहे हैं। तो उस टाइम बहुत अपोजिशन होता था, तो बाबा भी उनसे एक लेटर लिख के, घरवाल परमिशन से, उनके परमिशन से वो आते थे, तो चिट्ठी लेके आ गए थे कि हम ज्ञान अमृत पीने ओम राधे के पास जा रहे हैं। ऐसे कुछ चिट्ठी लेके आ रहे थे ताकि घरवाल फिर से आके उनको तंग ना करें। ये विकार पर झगड़ा हंगामा शुरू से चलता आ रहा है। ये विकार पर झगड़ा हंगामा शुरू से चलता आ रहा है।
बंद तब होगा जब आसुरी दुनिया का विनाश होगा। तो ये चलेगा, ये ड्रामा है, राइट। बाबा कह रहा है ये विकार पर जो हंगामा झगड़ा सो पहले से आ रहा है, और बंद तब होगा जब आसुरी दुनिया का विनाश होगा। आसुरी संस्कार वाले, ये आसुरी संस्कार है, राइट। जब आसुरी संस्कार वाले सब चले जाएंगे तब ये बंद होगा। फिर आधा कल्प के लिए विकार नहीं होगा, राइट। फिर आधा कल्प के लिए बंद हो जाएगा, राइट। सत्योत्तरता में विकार नहीं होगा। अभी तुम बच्चे बेहद के बाप से प्रारब्ध लेते हो। बेहद का बाप सबको बेहद के प्रारब्ध देते हैं। हम बेहद के बच्चे बेहद के बाप से प्रारब्ध ले रहे हैं आधा कल्प के लिए। बेहद का बाप सबको बेहद के प्रारब्ध देते हैं। हद का बाप हद की प्रारब्ध देते हैं, वो भी सिर्फ बच्चे को ही वर्षा मिलता है। यहाँ बाप कहते हैं तुम बच्ची हो या बच्चा, दोनों वर्षे के हकदार हैं। हद के बाप, शरीर का बाप से सिर्फ बच्चों को मिलता है वर्षा, मीनिंग बेटे को, राइट। लेकिन बाबा कह रहे हैं यहाँ तुम चाहे तुम लड़की हो या लड़का हो, दोनों वर्षे के हकदार हैं बाबा के वर्षे के। क्योंकि ये शरीर की बात नहीं है ना, आत्मा का। सो आत्मा का, सभी आत्मा का हकदार है, सभी आत्मा वर्षे के हकदार है। उस लौकिक बाप के पास भेद रहता है। सिर्फ बच्चे को वारिस बनाते हैं, सिर्फ लड़कों को वारिस बनाते हैं लौकिक में। स्त्री को हाफ पार्टनर कहते हैं, परंतु उनको भी हिस्सा देते नहीं। लौकिक में कहते हैं वाइफ इज हाफ पार्टनर, बट उनको भी कुछ हिस्सा नहीं देते नहीं, सब बच्चों बेटे को दे देते हैं, राइट। अब तो चेंज हो गया है, लेकिन उस टाइम पे, बाबा के टाइम पे वो हो रहा था। बच्चा ही संभाल लेते हैं, बच्चा ही संभाल लेते हैं। बाप का बच्चों में मोह रहता है। लौकिक में बाप का बच्चों में मोह रहता है। ये बाप तो कायदे अनुसार सभी बच्चों को वर्षा देते हैं। वहां पे सिर्फ बेटों को दे देते हैं क्योंकि मोह होता है उनमें, क्योंकि वो उनको बड़े होके संभालते हैं। लेकिन बाबा कह रहा है यहाँ ये बाप मीनिंग शिव बाबा कायदे अनुसार सभी बच्चों को वर्षा देते हैं, सभी आत्माओं का हक है। यहाँ बच्चे या बच्ची की भेद का मालूम ही नहीं है, राइट। सब आत्मा है, कोई बच्चा बच्ची नहीं है यहाँ पे। शरीर के लिए बच्चा बच्ची, आत्मा के लिए सब भाई भाई हैं। तुम कितने सुख का वर्षा बेहद के बाप से लेते हो, फिर भी पूरा पढ़ते नहीं। बाबा आधा कल्प के लिए वर्षा देने आया हुआ है, फिर भी बाबा कह रहे तुम पूरा पढ़ते नहीं, पढ़ाई को छोड़ देते हैं। बच्चियां लिखती है बाबा फलाने ने ब्लड से लिख कर दिया है, अब नहीं आता है। उस टाइम पे भी हो रहा था, राइट। बहुत सारे, ये अगेन ब्लड से लिख कर देना भी एक भक्ति ही है, राइट। इमोशनली वो भावुक होके बाबा को ब्लड से लिख कर दे देते हैं उस टाइम पे, लेकिन छोड़ देते हैं, फिर बाद में छोड़ देते हैं। सब पढ़ाई को छोड़ देते हैं। बच्चियां लिखती हैं बाबा फलाने ने ब्लड से लिख कर दिया है, अब नहीं आता है। ब्लड से भी लिखते हैं बाबा आप प्यार करो या ठुकराओ, हम आपको कभी छोड़ेंगे नहीं। लिख के दिया था इस तरह का कि चाहे आप प्यार करो वो ठुकराओ, हम कभी छोड़ेंगे नहीं। वो भी ब्लड से लिख के देते थे, राइट। परंतु परवरिश लेकर फिर भी चले जाते हैं, पालना लेते हैं फिर भी चले जाते हैं, बाबा को छोड़ के चले जाते हैं दुनिया में। माया, जो बाबा कहते हैं माया खींच लेता है उन्हें, फिर भी वो चले जाते हैं। बाप ने समझाया है ये सब ड्रामा है। तो कोई आया कोई गया, कोई ब्लड से लिखा, जो भी किया, ये सब ड्रामा है। बाबा कह रहा है, क्यों कह रहा है ये ड्रामा है? मेरे प्रोटेक्शन के लिए। ड्रामा का नॉलेज मेरे प्रोटेक्शन के लिए मुझे अप्लाई करना है, नहीं तो हम उसी में चले जाएंगे, पर चिंतन में, पर दर्शन में। वो इतने साल से थे, कैसे चले गए? या फिर इतने साल से वो चल रहे हैं, अभी तक परिवर्तन नहीं आ रहा है, तो पर चिंतन पर दर्शन हो रहा है मेरा, राइट। तो मेरा ही नुकसान हो रहा है। तो बाबा कह रहे हैं जो भी हो रहा है ड्रामा है, उसमें तुम मत जाओ, अटेंशन अपने ऊपर रखो, फुल स्टॉप। ड्रामा माना फुल स्टॉप।
सो कोई आया, कोई ब्लड से लिख के गया। बाबा ने तो ये भी कहा ना मुरली में कि मम्मा बाबा को ज्ञान सुनाने वाले भी चले गए, ड्रामा है। ओके, उसमें हमें नहीं जाना है। तो बाप ने समझाया है ये सब ड्रामा है। कोई आश्चर्यवंत भागंती होंगे, यहाँ बैठे हैं तो निश्चय है ऐसे बेहद के बाप को हम कैसे छोड़ें। ये तो पढ़ाई भी है, गारंटी भी करते हैं हम साथ ले जाएंगे। तो बाबा कह रहे हैं जो यहाँ बैठे हैं, जो चले गए सो चले गए, वो ड्रामा है, लेकिन जो यहाँ बैठे हैं वो निश्चय है कि बेहद के बाप हमको पढ़ा रहा है, गारंटी भी कर रहा है कि हमें साथ लेके जाएगा घर, और वापस हम सतयुग में भी आएंगे। तो ये तो पढ़ाई भी है, गारंटी भी करते हैं हम साथ ले जाएंगे। सतयुग आदि में इतने सब मनुष्य नहीं थे, अभी संगम पर सभी मनुष्य हैं। तो जो सतयुग में त्रेता में आएंगे वही आएंगे, राइट, वही रहेंगे यहाँ पे भी, राइट, बाकी सब चले जाएंगे। हो सकता है बाबा ने कहा है एक ही थोड़ा सा भी हम नॉलेज सुनेंगे तो त्रेता के अंत तक आएंगे। तो होगा, हो सकता है वो अगर वापस नहीं आए संगम पर तो हो सकता है वो त्रेता के अंत तक आ जाएंगे, जो भी चले गए हैं। सतयुग के आदि में इतने सब मनुष्य नहीं होंगे, थोड़ा सा, राइट, 9 लाख से शुरू होगा। लेकिन अभी संगम पर सभी मनुष्य हैं, सतयुग में बहुत थोड़े होंगे संगम पर, क्योंकि लास्ट हो रहा है अभी। यहीं पे बाबा को याद करते हैं। ओम शांति शांति, ओम शांति शांति। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। शिव का कर लो ध्यान, आ रहा पावन पुण्य सवेरा। से आए अपने आप को जानो, राजयोग के द्वारा अपना परम पिता पहचानो। इसी राजपथ पर चलकर पालो अपना बसेरा। तुम हो आत्मा तन से न्यारे, परमात्मा को प्यारे। दिव्य गुणों को धारण करके योगी बनो दुलारे। ज्योति बिंदु ही तोड़ेगा ये माया मोह का घेरा। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। ओम शांति, ओम शांति,
ओम शांति। तो बाबा ने कहा सब ड्रामा है, सब आएंगे आश्चर्यवंत भागंती हो जाएंगे, जिनका निश्चय है वो यहाँ बैठे हुए हैं। और गारंटी, बाबा गारंटी भी कर रहा है कि हम साथ ले जाएंगे। फिर बाबा कह रहा है कि सतयुग आदि में बहुत थोड़े होंगे, लेकिन अभी संगम पर सभी मनुष्य हैं। सतयुग में थोड़े होंगे, संगम पर ये अंतिम टाइम है, फाइनल है। तो घर में जितने भी आत्मा है सबको आना है। नया साइकिल शुरू होने से पहले, परिवर्तन होने से पहले सबको आना है, राइट। 2-3 दिन पहले मुरली में आया था, राइट। कोई कोई तो 4999 ईयर्स यहाँ पे होंगे सृष्टि पे, और कोई कोई 4999 ईयर्स घर में होंगे। तो 1 साल के लिए भी आने वाले हैं कुछ कुछ आत्माएं, राइट, घर से। तो आएंगे, लास्ट तक आएंगे, राइट। तो संगम पर सभी हैं और सतयुग में थोड़े होंगे। इतने सब धर्म वाले कोई भी नहीं रहेंगे। जो धर्म, इतने सारे धर्म हो गए, कोई नहीं रहेगा, सब चले जाएंगे, राइट। फिर द्वापर से उनका पाठ शुरू होगा। उसकी सारी तैयारी हो रही है, अब उसकी तैयारी हो रही है, राइट। पुराना जाना है, नया आना है, तो उसकी तैयारी हो रही है। ये शरीर छोड़ शांति धाम चले जाएंगे, सबको जाना है घर वापस, राइट। फिर नया साइकिल शुरू होने से पहले तो इस शरीर को छोड़ना पड़ेगा, इस शरीर के साथ तो नहीं जा पाएंगे, छोड़ना पड़ेगा, शांति धाम चले जाएंगे सब आत्माएं। हिसाब किताब चुकतू कर जहां से आए हैं पाठ बजाने वहां चले जाएंगे। हिसाब किताब चुकतो करना है। एक साइकिल कंप्लीट हो गया, मतलब सब कुछ हिसाब किताब चुकतो होके आत्मा एकदम फिर से ओरिजिनल स्टेज में जाके घर जाएगा। फिर पाठ बजाने के लिए, फिर नया साइकिल ड्रामा शुरू होगा तो पाठ बजाने के लिए आएगा। सो हिसाब किताब चुकतो कर जहां से आए हैं पाठ बजाने वहां चले जाएंगे, मीनिंग घर चले जाएंगे, राइट। वो तो होता है 2 घंटे का नाटक, ये है बेहद का नाटक। दुनिया में 2-3 घंटे के नाटक होता है, राइट, मूवी जो भी है। लेकिन ये बेहद का नाटक 5000 साल चलता है। तो नाटक पूरा हुआ, घर जाएंगे, फिर रिफ्रेश होके फिर नए नाटक में आ जाएंगे, नया ड्रामा। तुम जानते हो हम उस घर के रहवासी हैं और है भी एक बाप के बच्चे। तो सभी आत्माएं हम उस घर के रहवासी हैं, परम धाम के, और एक बाप के बच्चे हैं। सभी एक बाप के बच्चे हैं हम सभी आत्माएं, तो हम भाई भाई हैं। ये रहने का स्थान है निर्वाण धाम, वाणी से परे। रहने का धाम है निर्वाण धाम, वाणी से परे। वहां आवाज होता नहीं, निर्वाण धाम में कोई आवाज नहीं। मनुष्य समझते हैं ब्रह्म में लीन हो जाते हैं। बाबा कहते हैं आत्मा अविनाशी है, उनका कभी विनाश हो ना सके। तो मनुष्य तो समझते हैं कि हम ब्रह्म में लीन हो जाएंगे, मीनिंग आत्मा मिल जाता है ब्रह्म में तो विनाश हो गया, राइट, काइंड ऑफ, राइट। तो बाबा कह रहे नहीं, आत्मा कभी विनाश नहीं होता। बाबा कहते हैं आत्मा अविनाशी है, उनका कभी विनाश हो ना सके, मीनिंग वो लीन नहीं हो सकता। आना है, फिर से आएंगे नेक्स्ट कल्प में। कितनी जीव आत्माएं हैं, अविनाशी आत्मा जीव द्वारा पाठ बजाती है। जीव माना शरीर, तो आत्मा अविनाशी है, पाठ शरीर विनाशी है, राइट। तो शरीर में प्रवेश करके शरीर द्वारा पाठ बजाती है ड्रामा में। सब आत्माएं ड्रामा के एक्टर्स हैं। बहुत दिन से, ऑलमोस्ट 3-4 वीक से बाबा ड्रामा के बारे में बता रहा है, राइट। सभी आत्मा एक्टर्स है, ड्रामा अलग है, आत्मा अलग है, पार्ट अलग है, एक्टर अलग है, राइट। तो ये बाबा हमें समझा रहा है कि सब आत्माएं ड्रामा के एक्टर्स हैं। रहने का स्थान ब्रह्मांड वो घर है, घर अलग है, स्टेज अलग है, राइट। एक्टर अलग है, पार्ट अलग है, आत्मा एंड शरीर, ये बाबा हमें याद दिला रहा है। आत्मा अंडे मिशल दिखाई पड़ती है, वहां ब्रह्मांड में उनके रहने का स्थान है। घर में रहती है आत्मा, और जब टाइम है पार्ट प्ले करने का उतरती है स्टेज के ऊपर, राइट। तो वो रहने का स्थान है। हर एक बात को अच्छी रीति समझना है।
नहीं समझते हैं तो आगे चलकर आपे ही समझ जाएंगे, अगर सुनते ही रहेंगे तो। साकर बाबा का मुरली है, उस टाइम पे इतना क्लैरिटी नहीं होता था, राइट। बाबा मम्मा को भी बहुत टाइम लगा ये सब समझने के लिए, राइट। इसीलिए तो इवन दो शिव बाबा 36 में आए, लेकिन ये जो मुरली हम रिवाइज कर रहे हैं वो लास्ट 4-5 इयर्स का मुरली ही रिवाइज हो रहा है, राइट। साकार मुरली बाबा का शरीर छोड़ने से पहले, लाइक 63-64 से 69 तक का साकार मुरली। तो इतना टाइम लगा, ऑलमोस्ट 30 इयर्स लगा उनको रिवाइज करते करते, राइट। अपडेट होते गया, रिवाइज होता गया, रिफाइन होता गया। तो बाबा कह रहे हैं अगर अभी समझ नहीं आ रहा है, उस टाइम पे बाबा कह रहे हैं, तो आगे चलकर आप ही समझ जाएंगे, अगर सुनते ही रहेंगे तो। ज्ञान में रहेंगे, मुरली सुनते रहेंगे तो धीरे धीरे क्लैरिटी आता जाएगा, बाबा कह रहे हैं। छोड़ देंगे तो फिर कुछ भी समझ नहीं सकेंगे। अगर छोड़ के चले जाएंगे तो जितना ही ना 10 साल पहले जितना मुझे समझ में आया था, 10 साल पहले अगर मैं छोड़ दिया तो उतना ही रह जाएगा मेरे बुद्धि में, राइट। तो छोड़ देंगे तो फिर कुछ भी समझ नहीं सकेंगे। तुम बच्चे जानते हो ये पुरानी दुनिया खत्म हो, नई दुनिया स्थापन होती है। बाबा कहते हैं कल तुम विश्व के मालिक थे, अब फिर तुम विश्व के मालिक बनने आए हो। कल यस्टरडे विश्व के मालिक थे और फिर आज अभी संगम पर फिर विश्व के मालिक बनने आए हो। गीत भी है ना, बाबा हमको ऐसा मालिक बनाते हैं जो कोई हमसे छीन ना सके। एक गीत है उस तरह का। आकाश जमीन आदि पर हमारा कब्जा माना अधिकार रहता है। सत्युग त्रेता में आकाश जमीन पर आदि पर 5 तत्वों पर, प्रकृति के 5 तत्वों पर हमारा कब्जा माना अधिकार रहता है। मालिक होगा, राइट, आत्मा मालिक। इस दुनिया में देखो क्या क्या है, यहाँ पे क्या क्या है, सब डिवाइड करते जाते हैं। जमीन का भी डिवीजन, आकाश का भी, पानी का भी, राइट। तो बाबा कह रहा है इस दुनिया में देखो क्या क्या है, सब है मतलब के साथी। वहां तो ऐसे नहीं होगा जैसे लौकिक बाप बच्चों को कहते हैं ये धन माल सब कुछ तुमको देकर जाते हैं, इनको अच्छी रीति संभालना। बेहद का बाप भी कहते हैं तुमको धन माल सब कुछ देते हैं, तुमने हमको बुलाया है, पावन दुनिया में ले चलो तो जरूर पावन बनाकर विश्व का मालिक बनाऊंगा। लौकिक दुनिया में भी जब बाप बूढ़ा हो जाते हैं तो रिटायर जब हो जाते हैं तो बच्चों को सौंप देते हैं, राइट, दे देते हैं सब कुछ संभालने के लिए, बिजनेस हो जो भी हो बच्चों को दे देते हैं। बाबा कह रहा है ठीक उसी तरह मैं बेहद का बाप आके तुमको भी देता हूँ, मालिक बनाता हूँ नई दुनिया का, राइट, वर्षे देता हूँ। तो तुमने हमको बुलाया है पावन दुनिया में ले चलो तो जरूर पावन बनाकर विश्व का मालिक बनाऊंगा। बाप कितना युक्ति से समझाते हैं। तो बाबा समझने के लिए इजी करके, राइट, लौकिक से कंपेयर करके समझा रहा है। इसका नाम ही है सहज ज्ञान और योग। सहज ज्ञान, राइट, एंड योग। सेकंड की बात है, सेकंड में मुक्ति, जीवन मुक्ति, ये सब सेकंड की बात है। सेकंड में मुक्ति, जीवन मुक्ति, माना सेकंड में ये नॉलेज मिल रहा है कि मैं आत्मा, तो सेकंड में ये मुक्ति जीवन मुक्ति का नॉलेज मिल रहा है। तुम अब कितना दूरादेशी बुद्धि हो गए हो। यही चिंतन होता रहे कि हम बेहद के बाप द्वारा पढ़ रहे हैं। सो एक ही चिंतन होता रहे कि बाबा बेहद का बाप, आत्माओं का पिता हमें पढ़ा रहा है, हम अपने लिए राज्य स्थापन कर रहे हैं, तो उसमें हम ऊंच पद क्यों ना पाए। बाबा पढ़ा रहा है हमारे लिए, बाबा नई दुनिया स्थापन कर रहा है, तो हम ऊंच पद क्यों ना पाए, कम क्यों पाए, पढ़ाई क्यों ना करें। राजधानी स्थापन होती है, उसमें भी मर्तबे होंगे ना। लेकिन बाबा को ये भी पता है, बाबा कह रहा है कि पढ़ो, अच्छी तरह पढ़ो, पद ऊंचा पद पाओ, राइट, कम क्यों। बट अगेन बाबा कह रहा है ये राजधानी स्थापन हो रहा है, राइट, इसमें सभी मर्तबे होंगे, मीनिंग डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज में होंगे। दास दासियां ढेर होंगे, राजा भी होंगे, प्रजा भी होंगे, दास दासियां भी होंगे, राइट। तो दास दासियां ढेर होंगे,
वो भी बहुत सुख पाते हैं, दास दासियां भी बहुत सुख पाते हैं। बाबा ने कहा साथ में महलों में रहेंगे, दास दासियां राजा के साथ, राजा रानी के साथ, रॉयल फैमिली के साथ महलों में रहेंगे, क्योंकि उनका देखभाल करेंगे, तो उनको भी बहुत सुख मिलेगा। बच्चों आदि की संभालेंगे, राइट, दासियां बच्चों आदि की संभालेंगे, प्रिंस प्रिंसेस को, कितना सुखी होंगे। सिर्फ नाम है दास दासी, राइट, रहने का सब कुछ सेम ही होगा, रॉयल फैमिली के साथ ही वो उठते बैठेंगे, उठेंगे बैठेंगे, राइट, फिर सिर्फ नाम होगा दास दासी। बाबा ने कहा जो राजा रानी खाते हैं वही दास दासियां भी खाते हैं, खान पान रहन सहन सब कुछ उनके साथ होगा, सिर्फ नाम होगा दास दासी। प्रजा को तो नहीं मिलता है, दास दासियों का भी बहुत नाम है। प्रजा नहीं आ पाएंगे, राइट, पैलेस के अंदर नहीं आ पाएंगे, वो राजा रानी के साथ नहीं रह पाएंगे, लेकिन दास दासियां रह पाएंगे, उनके साथ खान पीन रहन सहन कर पाएंगे। प्रजा को तो नहीं मिलेगा, दास दासियों का भी बहुत मान है, परंतु उनमें भी नंबरवार है, दास दासियों में भी नंबरवार है, राइट। कोई होंगे कि बहुत नजदीक आएंगे, बच्चों को संभालेंगे, कोई होंगे थोड़ा दूर रहेंगे, पैलेस में ही रहेंगे लेकिन थोड़ा दूर रहेंगे, सो उनमें भी नंबरवार है। तुम बच्चे सारे विश्व के मालिक बनते हो, दास दासियां तो यहाँ भी राजाओं के पास होती है। प्रिंसेस की जब सभा लगती है, आपस में मिलते हैं तो फुल श्रृंगार किए हुए ताज आदि सहित होते हैं, फिर उनमें भी नंबरवार बड़ी शोभनीक शोभा लगती है। उसमें रानियां नहीं बैठती हैं, वो पर्दे में रहते हैं। यहाँ का बात बाबा कह रहा है, जब भी दुनिया में राजा रानी जो होते हैं उनका भी जो सभा लगता है, आपस में मिलते हैं, श्रृंगार करते हैं, और लेकिन वहां रानियां नहीं बैठती, वो पर्दे में रहते हैं। ये सब बातें बाप समझाते हैं, लेकिन वहां अलग होगा, वहां सबका एक ही जैसा होगा, राइट। तो बाबा ये सब समझा रहा है उनको। तुम प्राण दाता भी कहते हो, जीवदान देने वाला। शिव बाबा प्राण दाता है, आत्मा का नॉलेज दे रहा है, राइट, जो अमर है, राइट, प्राण दाता माना कोई मृत्यु नहीं है, आत्मा का मृत्यु नहीं है, ये है जीवदान, इसको बाबा कहता है जीवदान देने वाला। घड़ी घड़ी शरीर छोड़ने से बचाने वाला, वहां मरने की चिंता नहीं होती, तो अमर लोक में हम चले जाते हैं, राइट, इस ज्ञान से, तो वहां घड़ी घड़ी मरने का चिंता नहीं होता, वहां मरने की चिंता नहीं होती, घड़ी घड़ी शरीर छोड़ने का चिंता नहीं होता। यहाँ कितना चिंता रहती है, लेकिन कलयुग में कितना चिंता रहती है, कहीं हमारा शरीर छूट ना जाए, राइट। यहाँ कितना चिंता रहती है, थोड़ा कुछ होता तो बुलाएंगे डॉक्टर को कि कहाँ मर ना जाए, वहां डर की बात नहीं, वहां मरना मृत्यु वर्ड ही नहीं है, राइट। शरीर छोड़ते हैं अपने टाइम से, खुशी खुशी में शरीर छोड़ते हैं, लेकिन बाबा ने कहा यहाँ कुछ हो गया तो डॉक्टर को बुलाते हैं, कहीं हम मर ना जाए, मीनिंग शरीर छूट ना जाए, राइट, क्योंकि आत्मा का नॉलेज तो नहीं है, अपने आप को शरीर समझ रहे हैं, तो इसीलिए समझ रहे हैं कि हम इसको छोड़ ना दें, मर ना जाए। वहां डर की बात नहीं, सत्युग में ये नहीं होगा। तुम काल पर जीत पाते हो तो कितना नशा रहना चाहिए, पढ़ाने वाले को याद करो तो भी याद की यात्रा हुई, पढ़ाने वाले को याद करो तो भी याद की यात्रा हुई, बाप टीचर सदगुरु को याद करो तो भी ठीक है, जितना श्रीमत पर चलेंगे मनसा वाचा कर्मणा पावन बनना है। सो बाबा को याद करना मना तीनों को याद करना, राइट, ट्यूसडे के मूल्य में भी यही आया था। सो पढ़ाने वाले को भी याद करना है, बाप टीचर सदगुरु तीनों को याद करना है, राइट। तो बाप टीचर सदगुरु को याद करो तो भी ठीक है, जितना श्रीमत पर चलेंगे मनसा वाचा कर्मणा पावन बनना है। बुद्धि में विकारी संकल्प भी ना आए, वो तब होगा जब भाई भाई समझेंगे। हो सकता है उस टाइम पे कुछ हुआ होगा, इसीलिए बाबा बार बार वही समझा रहा है कि समझो कि हम भाई भाई हैं, बहन भाई समझने से भी छी छी हो जाते हैं। सबसे अधिक धोखा देने वाली ये आंखें हैं, इसलिए
बाप ने तीसरा नेत्र दिया है, तो अपने को आत्मा समझ भाई भाई को देखो। इन आंखों से नहीं देखो, बाबा बेसिकली कह रहा है, देखते हुए नहीं देखो, उनके शरीर को नहीं देखो, तीसरे आंखों से आत्मा को देखो। आत्मा को तीसरे आंख माने बुद्धि की आंख, समझना है, राइट। फिजिकल तो कुछ नहीं है, समझना है, बुद्धि में देखना है, बुद्धि से समझना है कि मैं भी आत्मा, ये भी आत्मा। सबसे अधिक धोखे देने वाले ये आंखें हैं, इसलिए बाप ने तीसरा नेत्र दिया है, तो अपने को आत्मा समझ भाई भाई को देखो। इसको कहा जाता है ज्ञान का तीसरा नेत्र, राइट। ज्ञान का तीसरा नेत्र, बुद्धि का। बहन भाई भी फेल होते हैं तो दूसरी युक्ति निकाली जाती है, अपने को भाई भाई समझो। ब्रह्मा कुमारी में भाई बहन बना देते हैं, ऐसे भी कहते हैं ना। तो बाबा कह रहे वो भी फेल हो रहा है, भाई बहन बनाने से भी फेल हो रहा है, तो इसलिए दूसरी युक्ति निकाली जाती है कि भाई भाई समझो, भाई बहन भी नहीं, भाई भाई आत्मा के स्टेज पे, राइट। तो ये है बड़ी मेहनत। बाबा कह रहा है ये मेहनत, ये पुरुषार्थ है, राइट। सब्जेक्ट होती है ना, कोई बहुत डिफिकल्ट सब्जेक्ट होती है, ये पढ़ाई है, इसमें भी ऊंच सब्जेक्ट है, तुम किसी के भी नाम रूप में नहीं फंस सकते हो। ये डिफिकल्ट सब्जेक्ट है कि तुम किसी के भी नाम रूप में नहीं फंस सकते हो, बहुत बड़ा इम्तिहान है, विश्व का मालिक बनना है। ठीक है, बाबा कह रहा है चॉइस है, बाबा श्रीमत दे रहा है, ये करना है, ये करना है, ये करना है, हम कितना कर रहे हैं हमारे ऊपर डिपेंडेंट है। तो बाबा कह रहे तुम नहीं फंस सकते, मीनिंग शरीर को बोलना है, शरीर को देख रहे, हम फंस रहे हैं माना शरीर को देख रहे हैं, राइट। दैट मीन्स मैं भूल गई कि मैं आत्मा हूँ, तो शरीर को दे रहे हैं। तो बाबा कह रहे तुम नहीं फंस सकते हो, क्योंकि बहुत बड़ा इम्तिहान है, विश्व का मालिक बनना है, इसीलिए हम नहीं फंस सकते। अगर हम फंसना चाहते हैं तो ठीक है, विश्व का मालिक नहीं बन पाएंगे, राइट। तो बाबा कह रहा है कि क्यों नहीं करना है, क्योंकि हम विश्व का मालिक बनते हैं। मुख्य बात बाप कहते हैं भाई भाई समझो, तो बच्चों को इतना पुरुषार्थ करना चाहिए, परंतु चलते चलते कितने ट्रेटर भी बन पड़ते हैं। यहाँ भी ऐसे होता है, मधुबन में भी ऐसा होता है, बाबा के घर में भी अच्छे अच्छे बच्चों को माया अपना बना देती है, राइट। कोई कोई छोड़ के चले जाते हैं, माया अपना बना देती है। तब बाप कहते हैं मुझे फारगति भी दे देते हैं, डाइवर्स भी दे देते हैं। फारगति बच्चे और बाप की होती है, और डाइवर्स स्त्री और पति का होता है। फारगति माना छोड़ देना, राइट। सो छोड़ देना बच्चे और बाप का होता है, और हस्बैंड वाइफ का, स्त्री और पति का डाइवर्स। तो बाबा हमारा साजन भी है, पिता भी है, तो बाबा कह रहे बच्चे मुझे डाइवर्स भी दे देते हैं, फारगति भी दे देते हैं। बाप कहते हैं हमको दोनों मिलते हैं, बाबा को दोनों मिलता है, डाइवर्स भी मिलता है और फारगति भी मिलता है। अच्छी अच्छी बच्चियां भी डाइवर्स दे जाकर रावण की बन जाती हैं। वंडरफुल खेल है ना, माया क्या नहीं कर देती है। ये खेल है, ये ड्रामा है, वंडरफुल है। बाबा कह रहा है पता है माया लेके गई उनको, बट स्टिल ये ड्रामा है, राइट। ताकि हम उसमें चले ना जाए कि ये क्यों हो गया, ये कैसे कर लिया, इतने साल से हैं, ऐसे कैसे हो गया, राइट। उसमें हम चले ना जाए। तो बाबा कह रहा है कि ये खेल है, वंडरफुल खेल है। बाप कहते हैं माया बड़ी कड़ी है, गायन है गज को ग्राह ने खाया। महारथियों को भी बाबा कह रहा है, राइट, लेके चली जाती है माया, अगर हम अटेंशन नहीं रखेंगे, राइट। बहुत गफलत कर बैठते हैं, बाप से बे बे बेअदबी, बाप से बेअदबी करते हैं तो माया कच्चा खा लेती है। मे भी अवज्ञा, बाबा का अवज्ञा, श्रीमत का उल्लंघन करेंगे तो माया कच्चा खा लेती है। माया ऐसी है जो कोई कोई को एकदम पकड़ लेती है। अच्छा, बच्चों को कितना सुनाए, कितना सुनाओ, मुख्य बात है अलफ। मुसलमान भी कहते हैं सवेरे उठकर अलफ को याद करो।
बाबा सुनाता है, सब कुछ समझाता है, लेकिन मुख्य बात एक ही है, अलफ एंड बे, बाबा, वर्षा एंड मैं आत्मा, बच्चा, राइट। मुख्य बात है अलफ। मुसलमान भी कहते हैं सवेरे उठकर अलफ को याद करो। ये बेला सोने की नहीं है, मॉर्निंग टाइम सोने की नहीं है, सवेरे उठकर बाबा को याद करो। इस उपाय से ही विकर्म विनाश होते हैं और कोई उपाय नहीं है। बाबा को याद करने से ही विकर्म विनाश होते हैं और कोई उपाय नहीं है। बाप तुम बच्चों के साथ कितना वफादार है, कभी तुमको छोड़ेंगे नहीं। बाबा परिवर्तन होने तक हमारे साथ रहेगा, पढ़ाई पढ़ाता रहेगा, कभी छोड़ेगा नहीं। आए ही है सुधार के साथ ले जाने, फिर सभी को पावन बना के साथ लेके जाएगा घर तक, राइट। सो बाबा कभी छोड़ेगा नहीं, आए ही है सुधार कर साथ ले जाने। याद की यात्रा से ही तुम सतो प्रधान होंगे। सो बाबा को याद करने से ही तुम मना कौन, आत्मा, राइट, सतो प्रधान होंगे। तो अगेन याद करना मना, अभी अभी बाबा ने कहा, अगेन ट्यूसडे भी मुरली में यही था, राइट। हम कहते हैं हम बाबा को याद करते हैं, तो बाबा को याद करना मना, पढ़ाई को भी याद करना। बाबा गुरु शिक्षक भी है, सतगुरु भी है, श्रीमद का भी याद करना है, राइट। इसीलिए बाबा कहते हैं ना, जब आप आत्मा को नॉलेज दे रहा है तो याद करना मना, आत्मा समझकर बाबा को याद करना है, राइट। 2-3 दिन पहले ये भी मुरली में आया था कि भक्ति में भी हम भगवान को याद करते थे, राइट, करते थे ना, लेकिन कनेक्शन नहीं जोड़ रहा था। क्यों? ये मिसिंग पॉइंट था कि उस टाइम हम शरीर समझ के भगवान को याद करते कि मेरा शरीर ठीक हो जाए, मुझे धन मिल जाए, बच्चों का ठीक हो जाए, सब शरीर के हिसाब से हम याद करते थे। ये एक ही मेन डिफरेंस है यहाँ पे भक्ति एंड ज्ञान में, कि हम मैं अभी मुझे नॉलेज मिला कि मैं शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ, तो आत्मा समझकर बाबा को याद करना है। तो ये नॉलेज, बाबा शिक्षक भी है, बाबा को याद करना मना, तीनों को याद करना है। ऐसे नहीं कि बाबा ये भी कहता है ना, जब तुम मेरे याद में रहकर कोई भी कर्म करते हो तो वो सुकर्म हो जाता है, श्रेष्ठ कर्म हो जाता है, राइट। तो लेट्स से मैं बाबा की याद में रहकर किसी को गाली दिया, किसी को डांटा, तो क्या वो सुकर्म हो गया मेरा? ये हमें समझना है, ये सुकर्म नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि मैं अपना को आत्मा के स्वधर्म में वो स्थित नहीं हूं। मैं जब मैं किसी को गाली दे रहा हूँ या फिर डांट रही हूँ तो मैं अपने विकार के वशीभूत हूँ उस टाइम। आत्मा संस्कार के वशीभूत है, आत्मा अपने ओरिजिनल संस्कार में नहीं है उस टाइम, राइट। तो बाबा कहते हैं जब आप सोमान की सीट में स्थित होंगे तब मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहा हूँ। अगर सोमान की सीट से आप उतर जाएंगे तो आप रिस्पॉन्सिबल है। तो जब मैं गाली दे रही हूँ, जब मैं किसी को डांट रही हूँ, तो मैं अपने स्वमान में नहीं हूँ, आत्मा अपने स्वधर्म में नहीं हूँ, मैं संस्कार के वशीभूत हूँ। तो बाबा रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले रहा है। तो ये हमें समझना है, बाबा को याद करना मतलब तीनों को, नॉलेज को भी अप्लाई करना है कि मैं आत्मा हूँ, तभी तुम सतो प्रधान होंगे। आत्मा सतो प्रधान हो रही है, राइट। तो ये हमें समझना है। तो याद की यात्रा से ही तुम सतो प्रधान होंगे, उस तरफ जमा होता जाएगा, तभी हमारा जमा होगा। बाबा के याद में रह के कर्म करने से हमारा जमा हो रहा है, श्रेष्ठ कर्म हो रहा है। लेकिन क्या मैं उस टाइम अपने स्वधर्म में हूँ, अपने सीट पर हूँ, ये हमें चेक करना है। आत्मा समझकर बाबा को याद करेंगे तो ही हमारा जमा होगा, राइट। तो तभी हमारा जमा होगा। बाप कहते हैं अपना चौपड़ा रखो, मीनिंग अपना खाता रखो, राइट। बैलेंस शीट, चोपड़ा मना, कितना याद करते हैं, कितना सर्विस करते हैं। व्यापारी लोग घाटा देखते हैं तो खबरदार रहते हैं, नुकसान हो रहा है, कभी मैं किसी को गाली दे दिया, डांट कर दिया, या फिर इनका निंदा कर लिया, पर चिंतन कर लिया, पर दर्शन कर लिया, ये कुछ भी श्रीमत नहीं है, तो मेरा कुछ भी जमा नहीं हो रहा है, राइट। तो ये हमें चेक करना है। तो व्यापारी लोग घाटा देखते हैं तो खबरदार रहते हैं, घाटा नहीं डालना चाहिए, कल्प कल्पांतर का घाटा पड़ जाता है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते।
हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद गुड मॉर्निंग मॉर्निंग और नमस्ते 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 शुक्रिया बाबा। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बहन। धारणा के लिए मुख्य सार है, नंबर 1 है मनसा वाचा कर्मणा पावन बनना है। मनसा वाचा कर्मणा ये श्रीमत है, राइट? पावन बनना है। बुद्धि में विकारी संकल्प भी ना आए, इसके लिए आत्मा भाई भाई है, ये अभ्यास करना है। किसी के नाम रूप में नहीं फंसना है, भाई भाई का अभ्यास करना है। ये एक विकार है, काम विकार एक विकार है, लेकिन क्रोध मोह अहंकार ये सब भी विकार ही है ना। तो बुद्धि विकारी संकल्प में बुद्धि का आया तो धन में अपने स्वधर्म में आत्मा का स्वधर्म में मैं नहीं हूं। तो मनसा वाचा कर्मणा अटेंशन रखना है। नंबर 2 है जैसे बाप वफादार है, बच्चों को सुधार कर साथ ले जाते हैं, ऐसे वफादार रहना है। जैसे बाबा हमें देख रहा है, हमें सबको उस तरह देखना है, राइट? तो जैसे बाप वफादार है, बच्चों को सुधार कर साथ ले जाते हैं, बाबा का इंटेंशन है कि आत्मा को पवित्र बना के लेके जाना, राइट? वैसे ही हमें भी वफादार बनना है। कभी भी फारगति या डाइवर्स नहीं देना है। बाबा का नॉलेज पढ़कर हमें अपना उन्नति करना है। बाबा का इस संगम युग में बाबा जो भी कर रहा है उससे बाबा का कुछ नहीं आ रहा है, हम आत्मा का ही उन्नति हो रहा है, राइट? तो डाइवर्स हम दे रहे हैं, फारगति दे रहे हैं, तो हम बाबा को कुछ नुकसान नहीं हो रहा है, मेरा नुकसान हो रहा है, आत्मा को नुकसान हो रहा है, राइट? तो वफादार रहना है, कभी भी फारगति या डाइवर्स नहीं देना है। वरदान है सदा हल्के बन, बाप के नैनों में समाने वाले सहज योगी भव। सदा हल्के बन, बाप के नैनों में समाने वाले सहज योगी भव। संगम युग पर जो खुशियां की खान मिलती है वो और किसी युग में नहीं मिल सकती। संगम युग पर जो खुशियों का खान हमें बाबा दे रहा है वो और किसी युग में नहीं मिल सकती। इस समय बाप और बच्चों का मिलन है, वर्षा है, वरदान है। ये है खुशियों का खान। नॉलेज है, बाबा है, वर्षा है, वरदान है। बाप शिक्षक टीचर तीनों के से मिल रहा है हमें। वर्षा अथवा वरदान दोनों में मेहनत नहीं होती, इसीलिए आपका टाइटल ही है सहजयोगी। वर्षा या वरदान में मेहनत नहीं होती है, इसीलिए इसका टाइटल है सहजयोगी। लेकिन अगर हमें वो डिफिकल्ट मेहनत महसूस हो रहा है, देन मुझे चेक करना है, मैं अपने को आत्मिक स्थिति में स्थित नहीं, स्मृति में स्थित नहीं हूँ। उस टाइम पे मैं शरीर को ही देख रही हूँ, मेरे पार्ट को देख रही हूँ, दूसरों के पार्ट को देख रही हूँ, तभी मुझे मेहनत लग रहा है। तो वरदान में मेहनत नहीं होती, इसलिए आपको टाइटल है सहजयोगी। बाप दादा बच्चों की मेहनत देख नहीं सकते, कहते हैं बच्चे अपने सब बोझ बाप को देकर खुद हल्के हो जाओ। अपने सब बोझ बाप को देकर खुद हल्के हो जाओ, माना सीट पर सेट हो जाओ। जब आत्मा अपनी स्वधर्म की सीट पे सेट होगी तो ऑटोमेटिकली सब बोझ बाबा को मिल गया। मीनिंग मैं ड्रामा से डिटैच हो गई, मेरे पार्ट से मैं डिटैच हो गई, राइट? सो साक्षी एंड साथी जो बाबा कहता है, तो मैं जब मैं मेरे पार्ट से साक्षी हो गई, ड्रामा से साक्षी हो गई, ऑटोमेटिकली बाबा मेरा साथ हो गया, साथी हो गया, तो बोझ बाबा को चला गया, हल्का हो गया आत्मा, राइट? लाइट हो गई। तो बाबा कहते हैं बच्चे अपने सब बोझ बाप को देकर खुद हल्के हो जाओ। इतने हल्के बन जाओ जो बाप अपने नैनों पर बिठाकर साथ ले जाए। बाप से स्नेह की निशानी है सदा हल्के बन बाप की नजरों में समा जाना। बाप से स्नेह की निशानी, हम कहते हैं ना बाबा आपसे तो हमारा बहुत लव है, हम बहुत प्यार करते हैं बाबा को, तो बाबा कह रहे हैं उसका निशानी क्या है? सदा हल्के बन बाप की नजरों में समा जाओ, अपने आप को आत्मा समझो, यही एक ही है, राइट? समझ हल्का रहेंगे और बाबा के नजरों में समा जाएंगे। स्लोगन है नेगेटिव सोचने का रास्ता बंद कर दो तो सफलता स्वरूप बन जाएंगे। नेगेटिव सोचने का रास्ता बंद कर दो तो सफलता स्वरूप बन जाएंगे। सेम थिंग, नेगेटिव सोचना माना शरीर के बारे में सोचना, दूसरों के शरीर के बारे में सोचना, राइट? पार्ट के बारे में सोचना, ड्रामा में उलझ के रहना, तो उसको बंद कर देंगे तो सफलता स्वरूप बन जाएंगे, माना आत्मा सफल बन जाएगी, राइट?
ये था आज का मुरली। कुछ कुछ पॉइंट्स डिस्कस करेंगे। किसी को कुछ याद है? बाबा कहते ये शरीर बेहद की पढ़ाई है, बेहद की बादशाही के लिए। आत्मा के लिए पढ़ाई है, राइट। बाबा कहते शरीर निर्वाह अर्थ कर्म करो और कर्म का प्रभाव हमारे पर नहीं पड़े। शरीर निर्वाह कर्म करते हुए आत्मा के लिए भी उन्नति, आत्मा को उन्नति के लिए भी हमें पढ़ना है, करना है। और हमें भाई भाई की दृष्टि पक्की करनी है, तभी आत्माएं भाई भाई है। और मन से वाचा कर्मणा किसी को भी दुख नहीं देना है। बाबा ने कहा है बुद्धि में जरा भी विकारी संकल्प ना चले। विकार, विकार का संकल्प माना वो एक्वायर्ड संस्कार हो गया ना, आत्मा का निजी स्वरूप नहीं है, निजी स्वधर्म नहीं है वो सब, राइट। हाँ जी। तो इसलिए बाबा को 3 स्वरूप में याद करना, बाप, टीचर और सदगुरु। राइट, ये इम्पोर्टेंट है। लास्ट ट्यूसडे के मुरली में भी यही आया था। तो नहीं तो हम क्या है ना, कभी कभी बाप को याद करेंगे तो हमें लगता है बाबा है, हमारा बाप ये सब कुछ कर देगा, इसीलिए हम बाबा की याद में रह के भी कभी कभी गलत कर्म कर देते हैं। संस्कार के वशीभूत होके किसी को डांट देना, किसी को निंदा कर देना, कुछ कर देना, हमें लगता है कि नहीं हम बाबा की याद में रह के किया था ना तो हमारा तो ठीक हो गया। नहीं, उस टाइम पे हम बाबा की याद में नहीं है, बाबा हमारा साथी नहीं है, क्योंकि मैं अपने सीट पर नहीं हूँ उस टाइम पे। तो ये हमें समझना है, तीनों को याद करना है, राइट। जो सोसाइटी का जो एक बहुत डीप पॉइंट है सोचने, ये अभी नाउ फूड फॉर थॉट। तो वहां पर देखो, अभी अमेरिका के साथ आप कंपेयर करोगे ना, अमेरिका हम बोलते थे कलयुग का एक प्रकार का सत्य, अभी था, अभी तो अमेरिका गया, अभी तो डेट में आएगा, ट्रिलियंस ऑफ डेट है अमेरिका को, लेकिन था पहले तो जैसे। तो यहाँ पर देखो है सेग्रीगेशन, जो रिच लोग है वो अपना गेटेड कम्युनिटी में रहते हैं, उनके घर में भी मेड आता है। आप पूरा आज सारा दिन इसी के ऊपर ही सोच सकते हो आप, तो आते हैं, सब कुछ है ये। लेकिन मेड को के अंदर भी विकार ही है, कलयुग है, और उसको भी अपने अंदर अहंकार है कि मैं डॉक्टर हूँ। मैंने जैसे बोलता ना, मैं यहाँ तुम्हारे डॉक्टर की मतलब बड़े बड़े डॉक्टर यहाँ में गया था जो कॉम्प्लेक्स में, मैं वो सोच रहा था ये सब। तो उसको फीलिंग है क्या, मैं मल्टी मिलियनर, आई एम डॉक्टर इन ग्रीनविल साउथ कैरोलिना, ब्ला ब्ला वट एवर, एंड देन दैट्स माई मेड। सतयुग में सारे नहीं होंगे। सेग्रीगेशन, यहाँ हम लोग बोलते हैं सेग्रीगेशन कम्स एट ए कॉस्ट। सेग्रीगेशन यहाँ है, यहाँ सब लोग कर रहे हैं, यहाँ भी डिग्निटी ऑफ लेबर है, लेकिन लेकिन झाड़ू मारने वाला कोई इस कॉन्शियस में है कि मैं इसके घर में झाड़ू मार रहा हूं। सतयुग में वो नहीं होगा। सतयुग में विकार न होने, आत्मा प्योर होने के कारण आत्मा को ये संकल्प तक भी नहीं आएगा कि मैं दासी हूं। ये इंटरेस्टिंग है। वो अपना काम को बखूबी से करेगा, दिल से करेगा, आराम से, इसलिए कोई झगड़ा नहीं होगा वहां पर, इसलिए कोई मारामारी। क्योंकि राजा के अंदर भी आरोगेंस नहीं कि मैं राजा हूं, और दासी के अंदर भी ये जो हीन भाव है कि मैं दासी हूं। इस बहुत गहरी चीज है। आत्मा को इतना बाबा बोलते प्योर बना, अगर इसलिए बाबा कहते अभी पुरुषार्थ करो। दासी का घर से पता चल जाएगा कि दासी का घर है। और महाराजा बोलते लक्ष्मण का महल दिल्ली से लेके और जयपुर तक होगा इतना लंबा, और दासी का घर के इतना लंबा होगा वहां, ऐसा। पर दासी का घर छोटा ही होगा, लेकिन दासी को ये फीलिंग ही नहीं रहेगा कि मैं दासी हूँ। ये इंटरेस्टिंग बात नहीं है, राइट। तो उसको कहते बाबा विकार, विकार चले जाना अंदर से। अभी विकार है, जलसी है, ये है, और इसलिए उसको काम करने का भी मन नहीं लगता है कि मुझे क्या मिलता है, मैं तो बिल गेट्स नहीं बनूंगा एक दिन, राइट। तो ये फीलिंग है उसके अंदर। तो यहाँ सेग्रीगेशन है, सब कुछ है, अलग अलग लोग रहते, सब कुछ है, लेकिन कलयुग है ये, कलयुग। लेकिन वो वहाँ ये सारे जो होते हैं यहाँ पर सिमिलर सोसाइटी बनेगा, लेकिन प्योर एकदम सब कुछ, किसको कोई फीलिंग नहीं। यहां से ही मान के जाएंगे, यहां से वो सैल्यूट कर रहे, इसलिए बाबा पुरुषार्थ 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 करता है। प्रारब्ध बड़ा नहीं, बाबा कहते पुरुषार्थ बड़ा, राइट। कितनी बड़ी बात है ना। वो कहना था बाबा ने, इसलिए तुम बाबा बताया था ना कि सब इक्वल होगा वहां पर, इसलिए वो छोड़ के जाते हैं। बाबा उनको कोई नहीं बोलते वो चंडाल बनेंगे, दास बनेंगे, बाबा उनको अभिशाप थोड़ी दे रहा है। बाबा बोलता है कि बाबा को क्लियरली दिखता है, बाबा त्रिकालदर्शी है, ये मेरे को छोड़ के जा रहे हैं, ये लोग कहाँ जाएंगे, ये लोग दासी बनेंगे जाके, वहाँ नौकर चाकर बनेंगे, लोगों को खराब लगता है, पर वही होगा ना यहाँ पर इवेंचुअली, राइट, नो। तो
वेरी गुड। करेंगे आज, जाना है ना कहीं पर, जल्दी चले जाते हो ना, तो दादी का सुनेंगे ना थोड़ा 10 मिनट, प्रकाश मणि दादी का, राइट, सुन रहे थे ना भट्टी का क्लास, वो ऑडियो, ऑडियो ओनली। सुनेंगे। एक मिनट रुक जा, कुछ तकलीफ हो रहा है, एक मिनट आ रहा है। ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं, ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं, ये मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है। आती है आंधियाँ तो कर उनका खैर मकदम, आती है आंधियाँ तो कर उनका खैर मकदम, तूफान से ही तो लड़ने खुदा ने तुझे गढ़ा है। ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं, ये मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है, मेरा खुदा बड़ा है, मेरा खुदा बड़ा है। सोना है और भी निखरता, अग्नि में तप के सोना है और भी निखरता, दुर्गम को पार करके हिमालय कोई चढ़ाए, लाएगी रंग मेहनत आखिर तुम्हारी एक दिन, लाएगी रंग मेहनत आखिर तुम्हारी एक दिन, होगा विशाल तरुवर वो बीज जो पड़ा है। ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं, ये मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है, मेरा खुदा बड़ा है, मेरा खुदा बड़ा है। सर्व शक्तियों से जब साथ है हमारे, वो सर्व शक्तियों से जब साथ है हमारे, हर काम उसके रहते हरगिज़ हुआ पड़ा है। कभी हारना ना, हिम्मत का कदम बढ़ाओ, कभी हारना ना, हिम्मत का कदम बढ़ाओ, हजारों कदम बढ़ाने वो सामने खड़ा है। ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं, ये मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है, ये
मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है, मेरा खुदा बड़ा है, मेरा खुदा बड़ा है, मेरा खुदा बड़ा है। ओम शांति।